स्टेशन की टूटी खिड़कियों से हवा जोर जोर से आवाज कर रही थी। बारिश की हर बूंद टूटे हुए प्लेटफॉर्म पर पड़ रही थी। जंग लगे पटरी अंधेरे में गायब हो रहे थे। यह भानगढ़ का स्टेशन था जिसके बारे में लोग डर के मारे फुसफुसाते थे। सूर्यास्त के बाद यहां कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। लोग कहते थे कि स्टेशन में भूत हैं। हवा में सीलन और सड़न की गंध थी और आज रात ये एक और शिकार करने वाला था। विजय प्लेटफॉर्म पर बेसब्री से टहल रहा था। हर मिनट उसका गुस्सा बढ़ रहा था। उसने फिर से अपनी घड़ी देखी, उसको चिढ़ाती हुई। उसकी ट्रेन पहले से ही 2 घंटे लेट अब अनिश्चित काल के लिए लेट हो गई थी। उसके मन में बेचैनी छा गई। वह अकेला था। स्टेशन मास्टर बहुत पहले ही अंधेरे में गायब हो गया था, विजय को अकेला छोड़कर। वह इन इलाकों में अजनबी था। शहर का लड़का जो पहाड़ियों के एक दूर दराज के गांव जा रहा था। उसने उनके अंधविश्वासों, भूत प्रेतों की चेतावनियों का मजाक उड़ाया था। लेकिन अब जैसे ही अंधेरा स्टेशन पर छा गया, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह फंस गया था एक बुरे सपने में, अकेला, बिना किसी बचाव के। अचानक हवा के एक झोंके ने दीवार पर एक शटर पटक दिया, जिससे एक तेज आवाज गूंज उठी। यह आवाज इतनी जोरदार थी कि जैसे किसी ने बंदूक चला दी हो। आवाज शांति में बंदूक की गोली की तरह गूंज रही थी। इस अप्रत्याशित शोर ने विजय को चौंका दिया। विजय चौंक गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। वह घूम गया, आवाज के स्रोत को ढूंढने के लिए अंधेरे में देखने लगा। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ भी पकड़ने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा था। या था। उसे लगा कि उसने प्लेटफॉर्म के दूर छोर पर परछाई में कुछ हलचल देखी। उसकी नजरें उस दिशा में टिक गईं। उसने पलकें झपकाईं और वह गायब हो गया। फिर उसने सुना एक धीमी सी फुसफुसाहट हवा और बारिश के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। एक धीमी सी फुसफुसाहट हवा और बारिश के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। यह आवाज उसे और भी बेचैन कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह खाली टिकट घर से आ रही है। विजय ने अपने कदम उस दिशा में बढ़ाए। वह सावधानी से टिकट घर की ओर बढ़ा। उसका हाथ अपनी जेब में रखे छोटे चाकू पर था। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। उसने धूल भरी खिड़की से अंदर झांका। अंदर का दृश्य धुंधला और डरावना था, लेकिन विजय ने हिम्मत नहीं हारी। विजय ने शीशे पर टैप किया। उसकी उंगलियों की थाप ने एक हल्की सी गूंज पैदा की, जो खाली स्टेशन के सन्नाटे में गूंज उठी। एक्सक्यूज मी, उसने आवाज दी। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे किसी अनजाने खतरे का आभास हो। क्या आप स्टेशन मास्टर हैं? वो आदमी हिला तक नहीं। उसकी आंखें खाली और ठंडी थीं, जैसे किसी गहरे रहस्य को छुपा रही हो। विजय ने फिर दस्तक दी, इस बार और जोर से। धीरे धीरे बूढ़ा आदमी मुड़ा। उसकी हरकतें धीमी और थकी हुई थी, जैसे समय ने उसे थका दिया हो। उसका चेहरा पतला और पीला था। उसकी आंखें उसकी पलकों में गहरी धंसी हुई थीं। उसकी उपस्थिति ने विजय को असहज कर दिया। वह विजय को घूर रहा था। उसके होठों पर एक अजीब, परेशान करने वाली मुस्कान फैल रही थी। विजय ने महसूस किया कि कुछ तो गलत है। ट्रेनें, विजय हकलाया। उसकी आवाज उसके गले में फंस गई। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन उसे जवाब चाहिए था। क्या आज रात कोई और ट्रेन है? बूढ़ा आदमी उसे घूरता रहा। उसकी मुस्कान चौड़ी होती गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर उसने बात की। उसकी आवाज एक सूखी, खड़खड़ाहट वाली फुसफुसाहट थी। उसकी आवाज ने विजय के रोंगटे खड़े कर दिए। तुम्हारे लिए कोई और ट्रेन नहीं है। उसकी बातों ने विजय के दिल में एक ठंडा डर भर दिया। विजय पीछे हट गया। उसके दिल में एक ठंडा डर समा गया। उसकी सांसें तेज हो गई और उसे लगा जैसे वह किसी बुरे सपने में फंस गया। यह स्टेशन तुम्हारा आखिरी पड़ाव है। विजय ने चारों ओर देखा और उसे एहसास हुआ कि वह अकेला है, पूरी तरह से अकेला। विजय भूतिया स्टेशन मास्टर की पकड़ में संघर्ष कर रहा था। उसका दिमाग डर के मारे चीख रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ भी देखने के लिए संघर्ष कर रही थीं, और हर दिशा से आती अजीब आवाजें उसे और भी भयभीत कर रही थीं। उसने बेतहाशा लात मारी, किसी ठोस चीज से टकराई। उसकी टांगों में दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सांस लेने की एक तेज आवाज, दर्द की एक सिसकारी। उसकी हर सांस भारी हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दबा रही हो। उसकी कलाई पर पकड़ ढीली हो गई। विजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया। उसकी कलाई पर लाल निशान उभर आए थे। वह झिझका नहीं, वह भागा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसके कानों में सिर्फ अपने कदमों की आवाज गूंज रही थी। वह ऐसे भागा जैसे कोई भूत सवार हो। उसके फेफड़े जल रहे थे। उसके पैर आराम के लिए चीख रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। उसे पता था कि रुकना मौत को बुलावा देना है।
वह स्टेशन मास्टर की भयानक हंसी को अपने पीछे गूंजते हुए सुन सकता था। वह हंसी उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। वह स्टेशन से बाहर अब तूफान में निकल गया। बारिश उसके चेहरे पर हजारों सुइयों की तरह चुभ रही थी। हर बूंद उसे और भी तेज दौड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। वह तब तक दौड़ता रहा जब तक वह और नहीं दौड़ सका। कीचड़ भरी सड़क के किनारे गिर गई। उसकी छाती खुली, उसकी आंखों के सामने आंखें छा, लेकिन उसने खुद को उठाने की कोशिश की। उसने स्टेशन पर जो चमकते आकाश के सामने सिर्फ एक काला साया था। वह साया उसे हमेशा डराता रहे। वह भानगढ़ के भूतिया स्टेशन पर बिताई उस रात को कभी नहीं भूलेगा। वह रात उसकी यादों में हमेशा के लिए एक डरावना सपना बनकर रह गई।